कभी ऐसा हुआ है कि तुम जस्ट इंस्टाग्राम खोलते हो और 20 मिनट स्क्रॉल करने के बाद अचानक से तुम्हें लगता है कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। कोई 19 साल की एज में बिजनेस कर रहा है, कोई 19 साल की एज में बॉडी बना रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है और तुम बस अपने बेड पे पड़े हो उसे और रील स्क्रॉल कर रहे हो। और सबसे वियर्ड पार्ट पता है क्या है? तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि तुम खुद को कंपेयर भी कर रहे हो। बस धीरे धीरे हमें अपनी लाइफ कम लगने लगती है और हमें एक और चीज इसी वजह से लगती है कि हम पीछे रह गए हैं और सब लोग आगे निकल गए हैं। लेकिन एक सेकंड, क्या तुम एक्चुअली में पीछे हो या फिर तुम एक ऐसी रियलिटी को देख रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? देखो, इंटरनेट ने हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है कि पहले तुम सिर्फ अपने आसपास के 10-20 लोगों से कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब तुम्हारे फोन में ही पूरी दुनिया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हारा पूरा दिन उनके सक्सेसफुल मोमेंट्स को देखने में निकल जाता है। एक बंदा 6 साल से जिम में मेहनत कर रहा है और तुम्हें उसकी सिर्फ 15 सेकंड की ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, और एक बंदा जो 4 साल से यूट्यूब में लगातार वीडियोस डाल रहा है, तुम्हें बस उसकी एक वायरल वीडियो दिखती है। और फिर हम अपनी लाइफ देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन है, फेलियर्स है, रिजेक्शंस है, बैड डेज है, बैड फोटोज है और ना जाने कितना कुछ है, और फिर कंपैरिजन करने लगते हैं। बट एक बात याद रखना, उनकी हाईलाइटेड रील और तुम्हारे बिहाइंड द सीन्स, क्या ये कंपैरिजन फेयर है? नहीं ना। फिर यहाँ से एक और डेंजरस चीज शुरू होती है कि तुम अपनी ही एज का एक बंदा इंटरनेट पे देखते हो जो किसी एक स्किल को इतने अच्छी तरीके से मास्टर कर चुका है ना कि तुम यही एज्यूम कर लेते हो कि भाई उसकी पूरी लाइफ ही अच्छी होगी। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता उस बंदे के पास पैसा हो लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो, क्या पता उसके पास इतनी अच्छी बॉडी हो फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश ना हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल लोग मिजरेबल होते हैं, पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तुम बस एक विंडो से उनकी लाइफ देख रहे हो और उसी विंडो से अपनी बॉडी को जज कर रहे हो। लेकिन तुम सब लोग एक चीज सुन लो कि लाइफ को एग्जाम नहीं है जिसमें सबका सेम सिलेबस है और सबकी सेम डेडलाइन है। अब सॉल्यूशन क्या है? मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया डिलीट कर दो, बिकॉज लेट्स बी रियल, तुम नहीं करोगे और दुनिया रुकने भी वाली नहीं है। सॉल्यूशन ये बात समझने में है कि इंटरनेट तुम्हारी रियलिटी नहीं है। अगर तुम इसे कंज्यूम भी कर रहे हो ना, तो तुम्हें इसे कंज्यूम करना सीखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, अपने कंपैरिजन का डेफिनेशन चेंज करो, क्योंकि इंटरनेट पे कोई ना कोई बंदा होगा जो तुमसे बेटर होगा, और अगर तुम सबसे बेटर दिखना चाहते हो ना तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने कंपैरिजन का डेफिनेशन चेंज करो। तुम एक चीज याद रखो कि तुम अपने कल वाले वर्जन से आज बेटर हो या नहीं, बस। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेट पे जो भी चीज दिखाई जा रही है उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर किसी ने कोई अचीवमेंट की है तो रियलिस्टिकली देखो वहां पर उसने कितने साल मेहनत की, क्योंकि अगर तुम यही चीज देख रहे हो कि भाई उसने अचीवमेंट की है और उसी को देखकर अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो ये बहुत गलत। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो। तुम दूसरों की रील्स देख रहे हो, भाई तुम खुद कब क्रिएट करोगे? तुम खुद कब अचीव करोगे? तुम डेली जिम करो, तुम डेली एक्सरसाइज करो, इसलिए अपनी लाइफ जीना शुरू करो, दूसरों को मत देखो बस। और ऑनेस्टली मैं भी किसी गुरु की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इसी इंटरनेट का पार्ट हूँ। मैं भी कभी कभी स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ इंटरनेट पे कि ये बंदा मुझसे आगे कैसे है, लेकिन अब एक चीज समझ आ रही है, मुझे उसकी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे खुद की लाइफ जीनी है, मुझे खुद की लाइफ में एफर्ट डालने हैं, और तुम्हें भी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी रेस को किसी और रेस से कंपेयर कर रहे हो।